एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और कोडिंग डिकोडिंग में वर्णों की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी देखेंगे। फिर देंगे। आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए कि अभिषेक के बैठने की कला की पिटा जाएंगे आज। अभिषेक कैसे बैठ रहा है, वो कैसे इसको रख रहा है, वो देखेंगे आप। यहाँ ध्यान दीजिए, 20 मिनट जरा भी इधर उधर नहीं, एकदम 20 मिनट फिक्स है मेरा किया हुआ। वर्णों में सबसे पहले आपको वैलिड वैल्यू पहचानना होगा, जो हमको लगता है यहाँ सभी बैठे लोगों को इसकी पहचान है ना पहचान। अपोजिट वैल्यू की भी पहचान होगी आपको, फिर थोड़ी सी चर्चा भी इस पर करेंगे। सब लोगों को अपोजिट पेयर की भी पहचान होगी। और बता दीजिए थोड़ा, स्क्रॉलिंग वैल्यू भी आपको पता होगा पहले। हाँ, अगर वो वॉवेल में है तो वॉवेल के अनुसार या तो उसकी वैलिड वैल्यू या तो उसकी अपोजिट वैल्यू, और अगर ये कॉन्सोनेंट में है तो उसकी वैलिड वैल्यू और उसकी अपोजिट वैल्यू। मेन ये कितने हो गए, 6 हो गए। और रिवर्स ऑर्डर जो है, जब आप इसकी स्क्रॉलिंग वैल्यू लेते हैं, किसी की स्क्रॉलिंग वैल्यू अगर मान लीजिए 38 होती है तो 38 का प्रत्यक्ष रिश्ता 83 से भी होता है, ये पता है आपको? नहीं, ये नहीं बोलना पड़ेगा हमको। और अगर किसी की स्क्रॉलिंग वैल्यू 38 होती है तो उसका रिश्ता भी 11 हो सकता है। कैसे हो सकता है 11? उनके दोनों अंकों का योगफल भी हो सकता है। ये 6 के अलावे भी सारी बात पर अभी हम लोग मंथन करेंगे। सबसे पहले वैलिड वैल्यू की चर्चा करते हैं। सबसे पहला वैलिड वैल्यू, मेरी बात अगर गलत होगी तो बीच में टोक देना है हमको, सही होगी तो अवहेल करना है इसको। वैलिड वैल्यू कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में सभी वर्णों का स्थान बाएं से जितने नंबर पर होता है उसी को वैलिड वैल्यू बोलते हैं। बोलिए सही या गलत? सही है। या इसको दूसरी भाषा में हम लिख सकते हैं कि एक ही ओर से जब आप क्रमांक देंगे किसी को तो वो उसकी कैसी वैल्यू हो जाएगी? वैलिड वैल्यू। नहीं, और फिर याद कीजिए ए की वैलिड वैल्यू कितनी होती है? 1। इसको बोलना चाहिए आपको। बोलिए एफ की वैल्यू कितनी होगी? एच की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू, के की वैल्यू, एम की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू, टी की वैल्यू, ओ की वैल्यू, आर की वैल्यू, एक बार जी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एस की वैल्यू, क्या? 19। वेरी गुड। यानी अभी हम लोग सब लोग बैठे लोग वैलिड वैल्यू से प्रश्न होगा तो नहीं घबराएंगे। क्या सबको याद है ये बात? किसी से भी पूछें तो आप 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 याद करें, याद करिए। सब लोग मुंडी नीचे कीजिए। हम लोगों का टारगेट है ये दोनों सुनकर याद करेंगे। आप भी मुंडी नीचे, मतलब ऐसे सिर नीचे करेंगे। आइए वहीं बैठ जाइए जहां जगह मिले। मुंडी नीचे थोड़ा। ये लोग जोर ध्वनि स्वर में बोलेंगे, आप दोनों को सुनना है आंखें बंद करके सिर्फ, ठीक है? आपको भी याद हो जाएगा। बोलेंगे एफ की वैल्यू, एच की वैल्यू, आई, के, एम, डब्ल्यू, टी, ओ, आर, जी और एक्स, एस। 7 किसका? 24 किसका? 12 किसका? 18 किसका? 11 किसका? 19 किसका? 20 किसका? 6 किसका? 8 किसका? अब ऊपर देखिए। आप दोनों बताइए, कुछ बातें याद हुई? देखिए, संडे के बाद जो मंडे टू फ्राइडे आपको समय मिलेगा उसमें आपको वैलिड वैल्यू जबरदस्त याद कर लेना होगा। आप दोनों की बात कर रहे हैं, बाकी लोगों को लगभग याद है। चले आए हम लोग अपोजिट वैल्यू पर। किसको कहते हैं अपोजिट वैल्यू? मेरी बात आपको सही लगे तो बोलिएगा। अपोजिट वैल्यू का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से अगर क्रमांक दिया जाए वह उसकी अपोजिट वैल्यू होगी। सही है। और या दूसरी भाषा में कह ले कि जेड की ओर से जब क्रमांक होता है
तो वो उसकी अपोजिट वैल्यू होती है। और इसका एक फॉर्मूला था हम लोगों के पास 27 माइनस एन, नहीं, और 27 माइनस एन के फॉर्मूला को एक बार और धत्ता बताइए ना। इसमें लेटर 26 है तो स्वाभाविक है 27 माइनस एन होगा। अगर लेटर 25 होता तो 26 माइनस एन, 26 माइनस एन, 24 लेटर होता तो 25 माइनस एन। ये फ्लैक्चुएट करता रहेगा फॉर्मूला, बेस्ड करेगा ये किस पर, नंबर ऑफ लेटर पर। हम लिखेंगे वर्ण, आप उसकी वैल्यू को 27 से घटा के बोलिएगा। बोलिए ए का अपोजिट वैल्यू, अपोजिट वैल्यू 26, एफ की अपोजिट वैल्यू 21, एच की अपोजिट वैल्यू, क्या कर रहे हैं हम लोग, उसकी वैलिड वैल्यू को 27 में से घटा के जवाब दे रहे हैं। तो बोल दीजिए आई की अपोजिट वैल्यू, याद किया हुआ, यहां से देखना नहीं है, याद किया, मुंडी नीचे कर दीजिए आप। के की अपोजिट वैल्यू, लेट हुआ जवाब देने में, इतना लेट नहीं चाहिए भाई। एम का अपोजिट वैल्यू 14, डब्ल्यू की अपोजिट वैल्यू 4, याद नहीं है ठीक से। टी की अपोजिट वैल्यू, ओ की अपोजिट वैल्यू, आर की बता दीजिए 9, जी की बता दीजिए 20, हाँ एक्स का बता दीजिए 3 और एस का बता दीजिए 8। ये सारा आया किससे, किस फॉर्मूले से आया, 27 माइनस एन, नहीं, लेकिन इसमें बहुत अच्छा जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे थे। हर एक वर्ण के अपोजिट वैल्यू को निकालने के लिए आपको 1 सेकंड का समय मिलेगा, ठीक है। मुंडे नीचे कीजिए।